दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्च के करंट अफेयर के बारे में। मार्च 2017 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में हम आज बात करेंगे। दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जनवरी माह का करंट अफेयर और फरवरी माह का करंट अफेयर। दोनों आप यहां नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं चैनल के ऊपर, तो आपको दोनों वीडियो करंट अफेयर के मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के दो वीडियो ये हैं और एक और वीडियो जिसमें मैंने नवीनतम अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो भी पुरस्कार और सम्मान है, उसका एक वीडियो बनाया था। करंट के हैं 2017 के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ये मान के चलेंगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप सिर्फ उस 2 वीडियो से 3 वीडियो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मार्च के करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्सपांशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इन 5 स्टेट्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने 5 स्टेट में जो रोटा वायरस वैक्सीन होता है, उस रोटा वायरस वैक्सीन का एक्सपांशन किया। इससे पहले 4 स्टेट में ऑलरेडी ये हो चुका था, और वो 4 स्टेट जो हैं वो है हमारे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो इस अनाउंसमेंट में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा थे, और यहाँ पे करीब 38 लाख बच्चों को वैक्सीन दिया गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये अनाउंसमेंट हुआ था सबसे पहले किस स्टेट में हुआ था। सबसे पहले वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। और इसके अलावा फिर सेकंड स्टेज पे अगर देखा जाए तो सेकंड स्टेज पे अब ये 5 स्टेट में हुआ है। असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इन 5 स्टेट में ये फिर से सेकंड स्टेज में हो गया है। और ये जो रोटा वायरस का जो एक्सपांशन है, ये आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के अंतर्गत। इसके बारे में हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि यूआईपी है क्या। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा रोटा वायरस के बारे में जान लेते हैं कि रोटा वायरस है क्या। देखिए, एक रोटा वायरस एक तरीके का एक वायरस होता है, और एक मतलब कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है। मतलब एक कारक होता है, काय का कारक होता है, मॉडरेट टू सीवियर डायरिया का, MSD। मतलब ये डायरिया होता है, और ये कम मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी, मतलब बहुत खतरनाक लेवल पे भी। सीवियर मतलब होता है कि बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। और ये होता है शिशुओं में, इन्फेंट्स। और कौन से इन्फेंट्स? वो जो आपके 11 महीने से कम एज के होते हैं। इसके अलावा जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उन 5 साल तक के बच्चों में ये इस वायरस के कारण डेथ तक हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, अभी ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता कैसे है। तो ये जो वायरस है ये फैलता है पर्सन टू पर्सन। और पर्सन टू पर्सन कैसे? ड्यू टू बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिंग एजेंट। मतलब बैक्टीरिया के थ्रू भी फैलता है और पैरासाइटिंग एजेंट के थ्रू भी ये फैलता है। और मेन फैलता है, इसका जो मेन कारण होता है, ये आता कहाँ से है? ये आता है प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। मतलब जो दूषित भोजन होता है या दूषित पानी होता है, उससे ये वायरस पनपता है। और होता क्या है इससे? इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। देखिए, सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट है इसका हेल्थ के ऊपर, वो है ये इट कॉजेज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अगर हम देखें तो ये होता है एक आंत्रशोथ, एक बीमारी होती है आंत्रशोथ। और आंत्रशोथ में जो आपका आंतें होती हैं और आपका जो स्टोमक होता है, पेट होता है, ये फूल जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है। तो एक तो ये मतलब बहुत मतलब हानिकारक ये बीमारी होती है। और इसके बाद ये सेल्स को डैमेज कर देता है, दैट लाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब छोटी आंत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मतलब बीमारी हो जाती है। इन सम केसेस इट कॉजेज मेल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण, डिलेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट को भी ये मतलब देर से कर सकता है, और मेंटल डेवलपमेंट को भी ये देर से कर सकता है। मतलब जो बच्चे का शारीरिक विकास है और मानसिक विकास, ये दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। तो इसका ये इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर होता है। और अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के बारे में। देखिए, यूआईपी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कराती है बच्चों को पूरे भारत भर में, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट 11 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज। मतलब 11 ऐसी डिसीजेज हैं जिनसे बच्चे की जो लाइफ होती है, बच्चे का जो जीवन होता है, वो खतरे में पड़ जाता है। तो इस तरीके की 11 बीमारियां वो कौन कौन सी हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है। ये 11 हैं बीमारियां: ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। और ये मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मतलब HIV
के कारण ये मेनिंजाइटिस होता है। मीजल्स, रूबेला और रोटावायरस, डायरिया, और एक और होता है जो आखिरी आपका जापानीज इंसेफेलिटिस, जिसको जेई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इनमें से जो रूबेला, जेई और रोटावायरस वैक्सीन है ये कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में और सिलेक्टेड जिलों में ही दी जाती है। तो ये आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी होगा। ये बीमारियां भी आपको रोटावायरस की पता होना जरूरी है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि यहाँ पे जो भी करंट अफेयर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्सपांशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इन 5 स्टेट, तो इससे रिलेटेड देखिए अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अगर हमें बढ़ाना है तो देखिए इतना तो सब कुछ हर कोई पढ़ लेता है कि जो 5 स्टेट हैं वो कौन सी हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर पेपर का लेवल नॉर्मल आएगा तो ये 5 स्टेट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर पेपर का लेवल उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वो आपसे रोटावायरस के बारे में पूछ सकते हैं। और वैसे भी आपकी जो लाइफ साइंस होती है, जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन होता है, उसमें रोटावायरस के बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार और ये चीज बता देता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक तो रोटावायरस के बारे में आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है, रोटावायरस वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पहली 4 स्टेट हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और जो असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैसे फैलता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो पूछ ही सकते हैं, यूआईपी के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो 11 डिसीजेज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश प्रेजेंट 2017-18 बजट अनाउंसेस दीनदयाल रसोई योजना फॉर पुअर। यहाँ पे मैं सिर्फ बजट की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। दीनदयाल रसोई योजना के बारे में मैं एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें दीनदयाल रसोई योजना के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो ये जो मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जयंत मलैया जी, उन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया और 1,85,564.27 करोड़ का ये बजट है 2017-2018 के लिए। उन्होंने स्टेट असेंबली में 1 मार्च 2017 को इसको प्रस्तुत किया। और जो इन्होंने मंत्री जी ने जो एस्टिमेटेड द नेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो नेट एक्सपेंडिचर है वो इन्होंने एस्टिमेट किया है 1,69,954.46 करोड़। और इसमें जो सरप्लस रेवेन्यू है वो होगा आपका 4596.40 करोड़ 2017-2018 के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है। इसके अलावा जो बजट का जो भी आंकड़ा है वो भी आपको पता होना चाहिए और डेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राइबल फेस्टिवल भगोरिया बिगन्स इन झाबुआ। हो चुका है, खैर हम अभी जुलाई में डिस्कस कर रहे हैं इस करंट अफेयर को। तो जो भगोरिया जो एक फेस्टिवल होता है इस जनजातियों का, जो मेन मुख्य रूप से जो झाबुआ की जो जनजातियां हैं उनका ये एक फेस्टिवल होता है। होली से पहले ये होता है और लगभग 34 प्लेसेस, मतलब 34 प्लेसेस इन द स्टेट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बिफोर द होली फेस्टिवल बाय द लोकल ट्राइब्स कॉल्ड भील्स एंड भीललास। ये 2 जनजातियां हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं और करीब 34 स्थानों पर स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और मुख्य रूप से जो भील जनजाति है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मनाया जाता है। और इसको भगोरिया फेस्टिवल को भगोरिया हाट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर में चूंकि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मल जो भील जनजाति है इनके बारे में या भगोरिया के बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो हालांकि मैं एमपी आर्ट एंड कल्चर का एक पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसमें इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में इन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 6 मार्च को स्टार्ट हुआ था झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स न्यू चीफ जस्टिस इन एमपी, पटना, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्री प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट अनाउंस किया है, जिसमें न्यू चीफ जस्टिस इन द स्टेट ऑफ केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पटना और झारखंड हाई कोर्ट। 10 मार्च को ये अनाउंसमेंट हुआ है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस हेमंत गुप्ता होंगे। और इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता पटना हाई कोर्ट में जज अपॉइंटेड थे, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये क्वेश्चन
मैं कई बार आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं, आपको एक कमेंट करके मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्लांट लाइक फॉसिल्स फाउंड इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है चित्रकूट, काफी एक पर्यटन स्थल भी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर ये मिला हुआ है। लाल शैवाल जो थी उसका एक जीवाश्म मिला हुआ है, लाल शैवाल रेड अलगी, उसका एक जीवाश्म मिला है। दो तरीके के जीवाश्म मिले हैं और उनमें एक है थ्रेड लाइक, वन टाइप इज थ्रेड लाइक एंड अदर वन कंसिस्ट ऑफ फ्लैशी कॉलोनीज। ये दो टाइप के मिले, हालांकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, दो टाइप के मिले हैं, बस ये जानना आपके लिए जरूरी है। करंट अफेयर में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ढूंढा किसने, ये इंपॉर्टेंट है, स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो साइंसिस्ट हैं इन लोगों ने इसको ढूंढा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है लाल शैवाल, दो टाइप की मिली है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा है ये जो शैवाल है 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये पॉइंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अभी तक की सबसे मतलब आप ये जो प्लांट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तक का सबसे पुराना प्लांट का जीवाश्म ये मिला है। इससे पहले जो लाल शैवाल थी वो 1.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड थी, मतलब पहले 1.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड थी, अब हो गई है 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अभी तक की सबसे पुरानी ये होगी। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल PLOS बायोलॉजी। ये जर्नल है एक जिसमें ये छपा है इस डिस्कवरी के बारे में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फला फला जो प्लांट लाइक फॉसिल फाउंड इन इंडिया है वो किस जर्नल में छपा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो PLOS बायोलॉजी जर्नल में इसको छापा गया है। ये आप उसका एक्सरे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक्सरे का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का उसका दिखाई दे रहा है जीवाश्म का। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व्स बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू गेट ऑफिशियल मैस्कॉट। मैस्कॉट मतलब होता है शुभंकर, इसको हम लोगो नहीं बोल सकते, एक शुभंकर होता है। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी भी होती हैं जैसे एयरलाइंस है इंडिया की, उसका भी एक शुभंकर है, महाराजा शुभंकर है उसका। कई वीडियोस में हमने इसको डिस्कस भी किया है। और अभी कान्हा टाइगर रिजर्व है देश का पहला, मतलब ऐसा कान्हा टाइगर रिजर्व ऐसा पहला होगा जिसका अब एक शुभंकर है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसको शुभंकर को लॉन्च करने का, इसको लेके आने का, कि बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो अब इनको यूथ को अट्रैक्ट करना चाहता है, यूथ को अट्रैक्ट करना चाहता है, विजिटर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो उनको इस तरीके के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है कि कान्हा इन मध्य प्रदेश बिकेम फर्स्ट टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व है इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट, मतलब शुभंकर को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने वाला कान्हा टाइगर रिजर्व पहला होगा मध्य प्रदेश का और इंडिया का भी। और ये मैस्कॉट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रखा गया है भूर सिंह द बारासिंघा। जो बारासिंघा है आपका ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भूर सिंह द बारासिंघा इसका नाम रखा गया है शुभंकर का। आप यहाँ पे इसको इमेज में भी देख सकते हैं, इस तरीके का एक कार्टून बनाया गया है। और ये डिजाइन किया है इसका जो कार्टूनिस्ट हैं रोहन चक्रवर्ती, और ये एक greenhumor.com वेबसाइट भी रन करते हैं। और इसके अलावा अगर हम मतलब प्रमुख बात करें तो द मैस्कॉट एम्स टू प्रेजेंट द हार्ड ग्राउंड स्वयं डियर, मतलब बारासिंघा स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एज द स्पिरिट ऑफ द रिजर्व। और प्रमुख रूप से इसको ही क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसका जो एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन मतलब जैसे विलुप्त होती हुई प्रजातियां जो हैं, ये चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका बारासिंघा जो है जो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है केवल कान्हा किसली में ही पाया जाता है। तो इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए ही इसको बनाया गया है इसका शुभंकर। और इट विल ऑल्सो क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर कान्हा, अब कान्हा एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। एंड ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस तो इससे फैलेगी। एंड अलाउ द यंगर जनरेशन टू कनेक्ट विद द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ से यंगर जनरेशन अब आपकी कनेक्ट होगी। तो ये उनके एक्चुअली ऑब्जेक्टिव इस तरीके से रहते हैं कि शुभंकर लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो ये सब उसके रीजन है। हालांकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बारासिंघा है इसके लिए बनाया गया है शुभंकर, आपको पता होना चाहिए। और भूर सिंह द बारासिंघा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है भारत का पहला है, मध्य प्रदेश का पहला है, तो ये भी आपको
पता होना चाहिए किसने डिजाइन किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया, तो इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें होंगे। नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हबीबगंज बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री। तो जैसा कि जनवरी 2015 में रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने अनाउंस किया था कि 8000 रेलवे स्टेशन होंगे इंडिया के, जिनको वो मॉडर्नाइज्ड करेंगे, मतलब मॉडर्न बनाएंगे अंडर द पीपीपी स्कीम। तो जो पीपीपी स्कीम क्या होती है आपकी, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि पीपीपी स्कीम क्या होती है। तो पीपीपी स्कीम जो होती है, इसको कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब इसमें पब्लिक का भी पैसा लगा होता है और कुछ प्राइवेट कंपनी का भी पैसा लगा होता है। इस तरीके से ये पीपीपी स्कीम होगी, जिसमें हबीबगंज जो आपका भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसका एक प्रमुख स्टेशन है और सबसे अच्छा स्टेशन यहाँ का माना जाता है। तो इसको सबसे पहले डेवलप करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए एक बंसल ग्रुप जो है, यहाँ का भोपाल का ही ये बंसल ग्रुप है, बंसल हाथवे कंपनी है। ये कंपनी जो है बंसल ग्रुप की, बंसल हाथवे, ये डेवलप करेगी इस रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 3 साल का एमओयू साइन हुआ है, 3 साल का एग्रीमेंट इसका साइन हुआ है। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात है कि पूरा जो भी रेलवे स्टेशन का जो भी काम होगा, जो भी कार्यभार होगा, वो बंसल ग्रुप ही संभालेगा। और इसके अलावा ट्रेन्स का आना जाना ये सब पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, मतलब रेलवे का रहेगा, मतलब और पूरा बाकी स्टेशन का जो रख रखाव है, पार्किंग वगैरह है, वो सब आपकी बंसल ग्रुप की रहेगी। तो ये इस तरीके का एक इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। सो इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू डेवलप द हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल एज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन मार्च 2017। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है अभी तक का मध्य प्रदेश का। और द रेलवे मिनिस्टर हैड सेड द एस्केलेटर्स, शॉपिंग मतलब शॉपिंग मॉल हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स एंड वाईफाई फैसिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड एट दीज रेलवे स्टेशन। मतलब इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। अब चूंकि मॉडर्न बनेगा तो ये सारी चीजें तो होंगी ही। अब जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट के मेन पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी होंगे। देखिए, इस एग्रीमेंट में टोटल जो खर्चा आने वाला है वो करीब आने वाला है 100 करोड़ का, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा कि इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी के केस में रेलवे स्टेशन कैन बी एवैक्यूएटेड विद इन 4 मिनट्स, मतलब 4 मिनट के अंदर। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाएगा कि किसी भी इमरजेंसी केस में 4 मिनट के अंदर पूरा रेलवे स्टेशन खाली कराया जा सके। और अगर आग लग जाती है तो सारे पैसेंजर्स विल रीच द सेफ प्लेस इन 6 मिनट, 6 मिनट में सारे पैसेंजर्स आपके बाहर आ जाएं रेलवे स्टेशन से। तो इस तरीके से इसको डिजाइन करना है। इसके अलावा सोलर पावर का यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रन करने के लिए। 6 लिफ्ट भी इसमें इंस्टॉल की जाएंगी हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे। इसके अलावा 11 एस्केलेटर्स विल ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड इन द रेलवे स्टेशन, तो 11 एस्केलेटर्स होंगे। 2 सबवे बनेंगे इसमें फॉर द पैसेंजर हु वॉक्स, मतलब चलने वालों के लिए। इसके अलावा 284 कार्स की पार्किंग, 839 टू व्हीलर्स की पार्किंग और 5 बस की पार्किंग के लिए स्पेस इसमें बनेगा। तो ये प्रमुख जो बिंदु हैं उसके एग्रीमेंट के, वो ये है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स हाउसिंग गारंटी बिल। हाउसिंग गारंटी मतलब हुआ कि घर सभी के पास घर हो, इस बात की गारंटी। तो ये हाउसिंग गारंटी बिल मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है, पास किया है। और इसमें अंडर द हाउसिंग गारंटी बिल द लैंड अलॉटमेंट विल बी एलोकेटेड, मतलब जो भी भूमि होगी घर बनाने के लिए गरीबों के लिए और होमलेस पीपल के लिए, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट उनको घर बनाने के लिए लैंड अलॉटमेंट करेगी, भूमि उनको अलॉट करेगी। और इसके अलावा करीब 1 दर्जन इंपॉर्टेंट प्रपोजल भी इसमें पास हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द हाउसिंग गारंटी बिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने हाउसिंग गारंटी बिल को इंप्लीमेंट किया है। और ये मोदी, जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये बिल्कुल मोदी जी की तर्ज पे चलने वाले हैं। जब से मोदी जी आए इन्हीं की तर्ज पे ये चलते हैं। और मोदी जी का ही जो टारगेट है कि सबके लिए आवास, हाउसिंग मिशन फॉर ऑल बाय 2022, मतलब 2022 तक सबके पास घर होना चाहिए। तो ये जो मध्य प्रदेश में जो बिल पास हुआ है, ये कहीं कुछ सिमिलर उन्हीं के जैसा है। और इसमें बहुत मदद ये करेगा, हाउसिंग गारंटी बिल लोगों को घर दिलाने के लिए विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द हाउसिंग मिशन फॉर ऑल।
इसके अलावा द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव्स द हिस्टोरिक बिल टू मेक द होम अवेलेबल टू पुअर एंड नेग्लेक्ट ड्वेलर्स ऑफ द स्टेट्स। नेग्लेक्टेड ड्वेलर्स मतलब जिनके पास घर नहीं है, और इसका जो बेनिफिट रहेगा वो एवरी पर्सन बोर्न इन द मध्य प्रदेश, मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों का जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, उस इस पूरे बिल का जो बेनिफिट है, ये पूरी स्कीम का जो बेनिफिट है, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे प्रपोजल हैं जो शिवराज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, उसमें एक सप्लीमेंट्री बजट 5200 करोड़ का, ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। और इसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट जो होगा ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, मतलब 2017-2018 के लिए। इसके अलावा इन्होंने बेट अमेंडमेंट बिल को भी अप्रूव किया है। इसके अलावा ये डिसाइड किया गया है कि 125 नायब तहसीलदार जो हैं उनकी भर्ती, सीधी भर्ती उनकी होगी। इसके अलावा परचेज ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट एंड अदर मटेरियल्स फॉर द हॉस्पिटल्स। देखिए जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी परचेजिंग होगी, मतलब कोई भी नेसेसरी इक्विपमेंट या कोई अदर मटेरियल होगा, तो वो अब एम्स की तर्ज पे किया जाएगा। एम्स की तर्ज पे करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी सेंट्रल अंडरटेकिंग है, मतलब केंद्रीय उपक्रम है, उन उपक्रम से ये जो खरीदी है 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की जो खरीदी है, ग्रेटर देन 1 लाख, तो ये जो खरीदी है ये सीधी सेंट्रल या केंद्रीय उपक्रम के थ्रू खरीदी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। और 1 लाख से नीचे की जो खरीदी है वो अधिकार दिए गए हैं मेडिकल कॉलेज के डीन को। मेडिकल कॉलेज डीन वाज गिवन द राइट टू परचेज 1 लाख रुपी एंड लेस, मतलब 1 लाख या 1 लाख से कम की जो परचेजिंग है वो मेडिकल कॉलेज का जो भी डीन है वो उसके हाथ में रहेगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोपाल की समर्धा में और आगर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनको खोलने के लिए सैंक्शन कर दिया गया, तो इनको भी क्लियरेंस मिल गया। मतलब भोपाल में अभी एक प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा और एक आगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शनड टू बिल्ड चीप हाउसेज इन 6 स्टेट्स, मतलब केंद्रीय सरकार ने 6 स्टेट्स में ये मतलब बिल मंजूर किया है टू बिल्ड चीप हाउसेस, सस्ते घर बनाने के लिए। सो ये किस योजना के तहत? पीएम अर्बन हाउसिंग स्कीम, इसके तहत ये किया गया है। और ये किया गया है झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश तो खैर है ही, इंक्लूडिंग 6 स्टेट। और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना है 5773 मिलियन का। और 17,814 चीप एकोमोडेशन, मतलब 17,814 सस्ते एकोमोडेशन मतलब घर प्रोवाइड इसमें कराए जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, इनके हिसाब से द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक अवेलेबल द अमाउंट 1816 करोड़, मतलब 1816 करोड़ की ये अमाउंट मतलब सैंक्शन हो चुकी है। और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो 27,475 हाउस जो हैं 43 सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश में बनाए जाने हैं, मतलब 27,475 हाउसेस में बनाए जाएंगे। डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने शहरों में बनाया जा रहा है, कितने हाउसेस बनाए जाने हैं, कितने मिलियन का मतलब पास हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमपीपीएससी लेवल के हम करंट अफेयर की बात करें तो वहां पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा 2,936 सस्ते हाउस बनाने के लिए भी ये अप्रूव हो चुका है। और इसके अलावा जो चीप टाउन्स हैं विल बी बिल्ड इन द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब चीप टाउन्स नहीं है, चीप हाउसेस हैं जो ये आपके इन शहरों में बनाए जाएंगे। भोपाल में बनेंगे 4154, ग्वालियर में, धार में, खरगोन, बुरहानपुर, गाडरवाड़ा, खंडवा, सिवनी, धनपुरी, बालाघाट, ब्यौरा, शहडोला और डिंडोरी। तो ये डाटा खैर याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने बनाए जाएंगे, लेकिन ये आपको शहर पता होना चाहिए, तो क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शहर है जिसमें पीएम अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत मकान नहीं बनाए जाने, सस्ते मकान नहीं बनाए जाने हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन होगा जिसमें नहीं का ऑप्शन होगा, बाकी 3 में होगा। तो ये सारी सिटीज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके मार्च माह के सारे करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और
आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कई बार मेरे माइंड में टॉपिक नहीं आता है, कई कई चीज़ों की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टीम भी मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। बहुत जल्दी ही आपके पास वीडियोस आएंगे और भी तरह तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियोस आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें अच्छा लगता है कि हम जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, हमारे पास सब कुछ पता चलता है कि कौन कौन शेयर कर रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे फिर मेरा भी मोटिवेशन, मैं भी डिमोरलाइज हो जाऊंगा। तो आप थोड़ा सा शेयर जरूर करें इनको। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस लिंक पे जाकर आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी नोट्स डाउनलोड करने के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको बस प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर जाके सर्च करना है @NS एजुकेशन। और अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू डाउनलोड टेलीग्राम एंड मतलब हाउ टू, मतलब इस ग्रुप से कैसे जुड़ें, ये सब का एक पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लें। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। और ये सारी लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। जो भी प्लेलिस्ट वगैरह होती हैं, आपको कई बार चैनल पे ढूंढने में मतलब प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्लेलिस्ट वगैरह मैंने नीचे दे रखी हैं। वो नीचे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।